अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1.4 को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग भी देख लेंगे। और तो जी, नेचुरली जो पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं अल्कली और अल्कलाइन मेटल के, वो अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी वेरियस हैं। अर्थ की क्रस्ट पे, क्रस्ट क्या होती है आपको पता है? हमारी अर्थ है, ये स्क्रीन मेरी 2D है, एक्स और वाई, इसलिए यहाँ पर 3 डायमेंशन तो बन नहीं सकती। हमारी अर्थ हो रही है स्फेरिकल, और ये मैंने सर्कल बनाया। बाकी जो ये ऊपर की लेयर होती है ना, इसकी ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ये क्रस्ट होती है। ये जो अर्थ की ज़मीन है, वाओ, जिस पर हमारा पाँव रखा हुआ है ना, वो क्रस्ट है। और ये अंदर तक यहाँ पर ऐसे लेयर्स आती हैं। जो सबसे ऊपर वाली है ना, जो सबसे फर्स्ट वाली है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो अर्थ की क्रस्ट पर काफ़ी सारे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड पाए जाते हैं, जो हमारे पास कहाँ से आते हैं? मिनरल्स और ओर से। मिनरल्स तो तुम लोगों को पता है कि वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें ज़मीन से मिलते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और से भी आते हैं कुछ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स। व्हाट इज़ ओर्स? ये कुछ पत्थर होते हैं जो जिनमें अपना होता है मेटल। जो मेटल के मिनरल्स होते हैं ना, कुछ पत्थर में ही पाए जाते हैं, उन्हें हम ओर्स कहते हैं। अच्छा, काफ़ी यूज़फुल कंपाउंड्स एस्प्लोक एलिमेंट से बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अच्छा, जब बनाने की बात आती है तो छोटे स्केल पे अगर हम कोई चीज़ बनाएं तो वो काम हम लैब में करते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती हैं, वो काम होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो अभी हम देख रहे हैं कि कास्टिक सोडा, जिसका फार्मूला है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है। अच्छा, कास्टिक सोडा या सोडा ऐश या ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स हैं। इन्हें बनाया इंडस्ट्री में जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और ये आते कहाँ से? ये एस्प्लोक एलिमेंट्स में से आते हैं। काफ़ी सारी बात हो गई इस पर। अच्छा, तो ये जो तरीका है ना जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ये एक अपना सेल है, इसमें प्रोसेस से गुजारा जाता है कुछ कंपाउंड्स को और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। तो ये वाला तरीका अभी तो इस्तेमाल नहीं होता, पहले होता था, लेकिन ये हमारे कोर्स का हिस्सा है तो इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी अपन ने जो लास्ट वाली एक्सरसाइज में देखा था 1.3, जब अपन डिस्कस कर रहे थे तो अपन ने रिएक्शन भी देखे थे कि सोडियम 1A में से आता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तभी बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होती है। ये एक बेस है और ये साबुन बनाने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी वर्जेटाइल है। वर्जेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा कामों में इस्तेमाल होता है, यानी जो वॉशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना हमारे पास, यानी जिनसे कपड़े वगैरह धुलते हैं, ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वाइडली यूज़ होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे इसको यूज़ किया जाता है। कॉमनली जब हम इसको किस नाम से जानते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा नाम सुना होगा। इसकी शक्ल ऐसी है। जब मम्मा कपड़े धोती हैं तो वो जो कुछ मटेरियल निकालती हैं, जिन पाउडर्स को वो डालती हैं वॉशिंग मशीन में, उनमें से कास्टिक सोडा भी आ जाता है। मैंने तो रखा हुआ देखा है उनके पास, ये भी होता है कास्टिक सोडा। इसका केमिकल फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये बनाया जाता है, कास्टिक सोडा बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हुए केमिकल कंपाउंड बनवाना। और वो बनवाना कैसे? रिएक्शन होगा तभी बनेगा ना, और वो रिएक्शन खुद ही नहीं हो सकता था, करंट पास करवाया तभी वो रिएक्शन हुआ, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अच्छा, ये जो प्रोसेस करवाया जाता है, किस में करवाया जाता है?
एक डिज़ाइन सेल में करवाया जाता है जिसे हम कैस्नर केल्नर कहते हैं। इसकी तुम तस्वीर देख सकते हो, कुछ इस तरह का ये दिखता था। इसे कहते हैं कैस्नर केल्नर सेल। होता क्या है, ये पूरा एक सेल है। ये कंसिस्ट होता है 2 पोर्शंस में, एक इसका अपर वाला पोर्शन है, एक इसका नीचे वाला पोर्शन है। 2 कंपार्टमेंट्स बने हुए ही हैं, 2 खाने बने हुए हैं। तो पहले अपर वाले पार्ट की बात करते हैं। अपर वाले पार्ट में क्या होता है, अपर वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर एक एक्वस सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन। ये यहाँ पर तुम लोग इस लिक्विड को, इस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन। व्हाट इज़ ब्राइन? इसमें जो सॉल्यूशन है उसके अंदर NaCl होता है, अपना नमक और पानी। इन 2 चीज़ों का मिक्सचर उसे हम ब्राइन कहते हैं। और ये जो ब्राइन है, मतलब जो ये लिक्विड है, वो इस ऊपर वाले अपार्टमेंट में होता है। और प्लस यहाँ पर कुछ रॉड्स तली हुई होती हैं। ये पर्पल वाली देख रहे हो, ये टाइटेनियम की रॉड होती हैं। ये जो टाइटेनियम की रॉड होती है ना, यहाँ पर ये एज आ एनोड काम करती है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल। और नीचे वाले अपार्टमेंट में आए तो यहाँ पर एक पाइपलाइन दिख रही है तुमको। यहाँ पर क्या होता है, मरकरी पंप लगा हुआ होता है। वो क्या करता है, वो मरकरी को यहाँ पर पंप करता है और मरकरी यहाँ पर सर्कुलर मोशन करता है। फिर उसे मोशन कौन करवाता है, ये वाला पंप। और नीचे वाला ये अपार्टमेंट कैथोड से जुड़ा हुआ होता है। कैथोड कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल सॉरी। अपर पार्ट और नीचे वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो ये डब्बा नुमा, यहाँ से निकलता है बन के NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस डब्बे को हम कहते हैं डिन्यूडर। यहाँ पर एक और काम भी होता है। अब मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है हम वो देखते हैं। स्ट्रक्चर की तो उसकी हमने बात कर ली है। देखो, कास्टिक सोडा बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के ज़रिए और इस सेल को हम कहते हैं कैस्नर केल्नर। इस सेल में क्या होता है, एक अपर रेक्टेंगुलर वेसल होता है और एक लोअर वाला पाइप नुमा होता है पोर्शन, जहाँ पर मरकरी सर्कुलेट कर रहा होता है। अपर वाले पार्ट के अंदर टाइटेनियम का ब्लॉक होता है जिसके अराउंड एक्वा सोल्यूशन होता है। किसका, सोडियम क्लोराइड और पानी का, मतलब एक्वा सोल्यूशन होता है, उसे हम ब्राइन कहते हैं। जिसमें हमारे पास वाटर होता है, NaCl होता है। जो अपर पार्ट होता है, नहीं यहाँ पर है, जो लोअर सेक्शन है वो मरकरी से फिल होता है और मरकरी वहाँ पर वो जो पाइप होता है मरकरी उसमें सर्कुलेट करता है, मतलब घूमता है। मरकरी एक एलिमेंट है, अब ये मत भूलना, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है ह्यूमन के लिए। अगर वो ह्यूमन के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो फिर वो ब्रेन को डैमेज करता है। मरकरी जो सर्कुलेट करता है वो कैसे करता है, पंप की वजह से करता है, जो मरकरी पंप लगा हुआ होता है नीचे। और वो एज अ कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल के तौर पे एक्ट करता है। जो अपर पार्ट होता है सेल का, वो नीचे वाले पार्ट से, लोअर वाले पार्ट से एक चैम्बर होता है ग्रेफाइट का, उसके थ्रू अटैच होता है। एक डब्बा नुमा होता है जिसे हम डिन्यूडर कहते हैं। यहाँ पर सेपरेशन होती है सोडियम की एमलगम से। अभी एमलगम क्या है ये हम आगे देखते हैं, जब हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि भाई यहाँ पर प्रिपरेशन हो कैसे रही है, मैकेनिज्म क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या हो रहा होता है। और इसमें ना कुछ रिएक्शंस होंगे जो कि इस सेल के अंदर होंगे, ठीक है, वो मैं साथ के साथ यहाँ पर लिखती जाऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेल के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। अब इसके अंदर एनोड और ये कैथोड टर्मिनल लगे हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर क्या होगा, इसमें जो NaCl है वो कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा और आयोनाइजेशन हो जाएगी। आयोनाइजेशन मतलब कंपाउंड आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब NaCl ब्रेक होगा तो वो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो पहली बात क्या होगी, हमारा NaCl ब्रेक होगा आइंस के अंदर, Na+ और अपना Cl- आइन। सही हो गया। अब देखो, Cl से भी फर्दर कुछ बनेगा
और Na से भी कुछ बनेगा फर्दर, और जो दोनों चीज़ें इन दोनों से बनेंगी वो साइमल्टेनियसली बनेंगी। मतलब Cl से भी कुछ ना कुछ कंपाउंड जब बनेगा तो वो साथ ही बनेगा, और Na भी जब किसी कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो वो साथ ही काम होगा। अब पहले हम Cl को देखते हैं। तो Cl पर क्या है चार्ज? माइनस। अब ये वो जो एनोड होता है ना, यानी पॉजिटिव टर्मिनल, उस पर जाकर ये जो रोड्स हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल वाली है। हमारा जो Cl है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो एनोड है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो Cl नेगेटिव है ये अट्रैक्ट हो जाएगा एनोड से, और ये यहाँ पर जाकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज मतलब होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देना। तो ये Cl अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, जैसे अगर देखें कि एक क्लोरीन का आयन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। तो Cl तुम लोगों को पता है गैस है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायटोमिक फॉर्म के अंदर। और कब हुआ? जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अब डायटोमिक फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हुआ है तो उसके मतलब इसके पास Cl के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पर भी 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2 लगेगा, और ये कन्वर्ट हो गया क्लोरीन गैस के अंदर। यहाँ पर हुई है ऑक्सीडेशन, मतलब जो हमारा क्लोरीन का आयन था वो एनोड के पास गया, एनोड के पास जाकर वो ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए और वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। और ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पर हुआ? एनोड पर हुआ ये रिएक्शन। वो जो पॉजिटिव टर्मिनल था, क्या हुआ? हमारा Cl माइनस आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर ये अपना ऑक्सीडेशन। Cl माइनस आयन से क्या बन गई है? क्लोरीन गैस। अभी जो चैम्बर है ना, इसके यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती रहेगी। यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट क्लोरीन गैस भी रिलीज हो चुकी है, ये यहाँ से निकल रही है, सॉरी। अच्छा, क्लोरीन आयन के साथ ये वाली बात याद रहे कि यहाँ पर जैसे NaCl होता है और वाटर होता है, तो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर वाटर के जो आयन्स है, जब वाटर ब्रेक होगा तो किस में टूटेगा? H और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। तो ये जो ये OH माइनस है ना स्मॉल क्वांटिटी में, ये भी एनोड के पास जाएगा, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है। ये कहाँ पर जाएगा? पॉजिटिव के पास जाएगा। ये भी ऑक्सीडाइज होता है। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं हमारा क्या होता है, वो सोडियम का होता है। यहाँ पर जब NaCl टूटा होता है वो किस में टूटा होता है? क्लोरीन माइनस में, और ये सोडियम प्लस में, मतलब सोडियम आयन के अंदर। अब क्लोरीन आयन तो यहाँ पर अपना एनोड पर हो गया अट्रैक्ट, और इसने बना लिया क्लोरीन गैस जो कि बाहर रिलीज हो गई। सोडियम आयन क्या करेगा? उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो ये कैथोड है ना, इधर सोडियम आयन आएगा इधर, क्योंकि पॉजिटिव सोडियम आयन नेगेटिव कैथोड से अट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये क्या करेगा? ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ये सोडियम आयन से कन्वर्ट हो जाएगा। ये सोडियम आयन से कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो ये सोडियम आयन से कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम के अंदर। और ये वाला रिएक्शन कहाँ पर होगा बच्चों? ये वाला रिएक्शन होगा कैथोड पर। अब इसके बाद क्या होगा? सोडियम आयन से अपना सोडियम में कन्वर्ट तो हो गया है। अब यहाँ पर घूम रहा होता है मरकरी। मरकरी खुद एक मेटल होता है और सोडियम खुद एक मेटल है, तो 2 मेटल आपस में रिएक्ट करके कुछ भी नहीं बना सकते। दिस इज़ इलीगल, कुछ बना ही नहीं सकते। अच्छा, वो मिक्स हो सकते हैं, यानी बाहर से ही ऐसे एक मिक्सचर बना सकते हैं अपना, उसे एलॉय कहा जाता है। जैसे ब्रास आपने देखा हो, वो क्या होता है? वो मिक्सचर होता है 2 कंपाउंड्स का, 2 एलिमेंट्स का वो मिक्सचर होता है। अब सोडियम यहाँ पर मरकरी के साथ घूम रहा होता है, क्योंकि आपको पता है मरकरी पंप से यहाँ पर इस पाइप के अंदर Hg यानी मरकरी तो ऑलरेडी घूम रहा है, अब सोडियम भी आ गया इधर, तो सोडियम और मरकरी दोनों कंपाउंड तो बना नहीं सकते, तो ये एक मिक्सचर के तौर पे घूमेंगे अपने साथ। और वो एलॉय जो कि मरकरी बेस्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर मरकरी लाजमी होता है, उसे हम कहते हैं अमलगम। तो यहाँ पर ये अमलगम फॉर्म करेगा।
क्या? सोडियम और Hg, कस दोनों मेटल है, मेटल सॉरी। अच्छा, इसको हम लिखते हैं दूसरी स्लाइड के अंदर लिखते हैं, ये वाला भी आगे करते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम और Hg मरकरी मिलकर क्या बनाएंगे? ये अमलगम बनाएंगे बच्चों, ये अमलगम है। और ये है, इन दोनों के बीच में स्लैश क्यों लगा हुआ है? बिकॉज ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। आप देखो H2 है ना, ये आपस में रेशो में मिले हुए होते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में ऐसे स्लैश नहीं लगा हुआ होता। अब अमलगम क्या होता है? वो मिक्सचर होता है, एक कंपाउंड नहीं होता। कंपाउंड होता तो अपन स्लैश नहीं लगाते। अब मरकरी के साथ घूमकर सोडियम ने अमलगम तो बना लिया। अब सोडियम क्या करेगा? इस चैम्बर में चले जाएगा, इस डिन्यूडर में चले जाएगा जिसमें है पानी। तो क्या आ गया इस डिन्यूडर के अंदर? अपना वाटर है पड़ा, और इसमें अमलगम आ गया किसका? सोडियम का और Hg यानी मरकरी का। तो Hg यानी मरकरी तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? दिस इज़ एक्सेप्शन। 4 मेटल्स हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते कभी भी। तो सोडियम अपना रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो वाटर किस में टूटता है? H+ OH- के अंदर। ये OH- और ये H+ सोडियम पर होता है पॉजिटिव, ये किससे अट्रैक्ट हो जाएगा? OH- से, और इट विल फॉर्म NaOH जो कि हमारा डिज़ायर्ड कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। और अपना मरकरी भी बचेगा क्योंकि मरकरी ने रिएक्ट नहीं किया, और यहाँ पर ये जो ये H+ है ये गैस के तौर पे भी रिलीज़ होगा। तो लास्ट ना इक्वेशन ये बन के आती है, ये वाली मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इधर लिख देती हूँ। हमारे पास अमलगम था जो कि मिक्सचर था, और जब ये डिन्यूडर में गया तो डिन्यूडर के अंदर था पानी, तो वाटर H+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा। हमारा जो Na है वो इससे OH से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म NaOH। सही है, हाइड्रोजन गैस भी, ये हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज़ हो जाएगी, और मरकरी। दिस इज़ हाउ। अब जो लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट बचा उसके अंदर 3 चीज़ें थी, मरकरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो इधर से निकल जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर से रिसीव हो जाएगा, और जो मरकरी है मरकरी इधर ही रहेगा, और ये दोबारा रिसाइकल होने के लिए चले जाएगा। यानी दोबारा जब रिएक्शन होगा तो मरकरी यही काम दोबारा करेगा। दिस इज़ हाउ द मैकेनिज्म विल परफॉर्म। अब हम थोड़ी ना रीडिंग देख लेते हैं। वो जो ऊपर वाले चैम्बर के अंदर एक्वा सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसमें हमारे पास होंगे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे उस सेल के थ्रू, तो क्लोरीन आयन माइग्रेट कर जाएंगे टुवर्ड्स टिटेनियम एनोड, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और वहाँ पर जाकर वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे, और क्लोरीन गैस बन जाएगी जो कि लिबरेट हो जाएगी इस सेल में से, और ये एज अ बाय प्रोडक्ट कलेक्ट कर ली जाएगी। ये यहाँ पर तुम लोग देख भी सकते हो, स्मॉल क्वांटिटी में अपना वाटर भी ऑक्सीडाइज होता है टिटेनियम के ऊपर। अब सोडियम देखते हैं। वैसे तो हमने जैसे क्लोरीन पहले पढ़ा है और सोडियम बाद में पढ़ा है, लेकिन ये दोनों काम मैंने पहले ही बताया, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, मतलब एक साथ हो रहे होते हैं। अब हम 2 चीज़ों को तो एक साथ नहीं पढ़ सकते ना। ऑन द अदर हैंड हमारे पास सोडियम मरकरी के साथ मिलकर क्या बना लेगा? अमलगम फॉर्म कर लेगा। ये एलॉय है, यहाँ पर ये तमाम मैंने उधर लिखवाई हैं। ये अमलगम बच्चों सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा डिन्यूडर पर, जहाँ पर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। दिस इज़ अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये तो बाहर रिलीज़ हो जाएंगी। मरकरी जो है वो रिसाइकल हो जाएगा ताकि और सोडियम को अपने डिज़ोल्व कर सके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मार्केटिंग के लिए कलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप कुछ भी बनाओ, कोई से भी सोप बना सकते हो, कोई से भी डिटर्जेंट बना सकते हो, क्योंकि डिज़ायर्ड चीज़ आपको डिज़ायर्ड जो कंपाउंड था वो अपन ने बना लिया है। अच्छा, कैस्टर-केल्नर सेल जो है ना, ये 2 नाम हैं, ये इन दोनों ने बनाया था इस सेल को, तभी इन दोनों के नाम पर रखा गया है ये, और इन दोनों के नाम के बीच में हाइफन होता है।
अगर हम कंपेयर करें अलग और प्रोसेसेस से जिनसे हम कास्टिक सोडा बनाते हैं, तो जो कास्ट एंड केलर सेल वाला जो प्रोसेस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, प्रेफर किया जाता है इसको। क्यों किया जाता है? क्योंकि दो प्रोडक्ट्स यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन है वो ऑब्टेन किए जाते हैं सेपरेट पोर्शंस में। मतलब क्लोरीन गैस ऊपर से निकल रही होती है और नीचे से वो वाले डिन्यूटर के पास से क्या निकल रहा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा होता है। मतलब इतने सेपरेटली निकल रहे होते हैं क्योंकि ताकि मतलब ऐसे उन दोनों को मतलब क्लोरीन गैस मिल नहीं जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ऐसा नहीं होता यहाँ पर इस सेल की वजह से, वरना अगर ये दोनों आपस में मिल जाते तो फिर ये कोई और सा कंपाउंड फॉर्म कर लेते जो कि हमें चाहिए भी नहीं था, जो उन्हें प्रिवेंट करता है कि वो आपस में रिएक्ट ना करें। हाउएवर यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी है इस प्रोसेस का, वो ये है कि जो मरकरी यूज़ होता है ना उस पाइप के अंदर, मरकरी आपको बताऊँ काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है ह्यूमन के लिए, मरीन लाइफ के लिए भी। तो कैसे ना कैसे करके मरकरी के जो वेपर्स होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं। अब वो एयर में जाएंगे, फिर एयर से वो कहाँ जाएंगे, वो सी वाटर को भी नुकसान पहुँचा सकता है। सी वाटर में जो भी लाइफ है उसको नुकसान पहुँचा सकता है। और अगर जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनके टिश्यूज़ के अंदर अगर ये पाया गया मरकरी, तो फिर जो इनको खाते हैं मरीन एनिमल्स को और उनको जो खाते हैं, ये जैसे फूड चेन चलती है ना, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी और मरकरी ट्रांसफ़र भी कर सकता है फिर ऐसे। तो इसीलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता कैस्नर केल्नर सेल को। ये पहले इस्तेमाल होता था, अब दूसरा सेल इस्तेमाल होता है। तो जी कुछ रिएक्शंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम सिर्फ रिटर्न वाला काम ही होता है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अंदर सिर्फ हमें इक्वेशंस देखने को मिलती हैं कि जो कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं और इसके यूजेस हैं कुछ। तो इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव है। अब तुम लोगों को मैंने पढ़ा दिया है, तुम लोग अपने तरीके से इसको बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो और एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हो। इसमें आपको इतना सारा रटने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आई थिंक आप कर सकते हो। बस आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो इक्वेशंस है ना, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करो। आप देखो, बगैर देखे लिखो, फिर आप चेक करो कि आपने कैसा लिखा है। जो गलतियाँ होंगी फिर आप उनको दोहराओ। इक्वेशंस ना बार बार करने से आपके हाथों पर सेट हो जाती हैं। तो जल्दी से हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। स्टेट की अगर बात करें तो बाय द वे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इसकी स्टेट देखे जाए, इसकी स्टेट देखी जाए हम, तो ये इस तरह का होता है। ये सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड होता है ये रूम टेम्परेचर पे। और वाइट पैलेट्स कहते हैं दानेदार, फ्लेक्स यानी तय होती है ना, ऐसे करके तय होती है, या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेन्यूल्स भी दाने को कहता है। अच्छा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसकी ऑर्डर मतलब इसकी स्मेल कैसी है, ये ऑर्डर लेस है, कोई भी स्मेल नहीं होती इसकी। मेल्टिंग पॉइंट इसका है 318 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर। और जब इतने टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है तो ये मेल्ट हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। सॉल्युबिलिटी इसकी हाईली सॉल्युबल है ये वाटर के अंदर। डेंसिटी की बात करें, कितना कम्पैक्ट है ये, डेंसिटी इसकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब कोरोसिवनेस की बात करें कि मतलब ये कितना गला देने वाला है, ये हाईली कोरोसिव है। अपनी स्किन से तो आपको उसको दूर रखना चाहिए। आपको ये बर्न्स भी कॉज कर सकता है, मतलब ये जला सकता है, स्किन को इरिटेट कर सकता है, आइज़ को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब देख लेते हैं अपना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, देख लेते हैं। अब तुम लोगों को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सही है। तो उसका पहले रिएक्शन है एसिड के साथ। एसिड क्या होता है, जो कि H+ डोनर होता है। तो जब एसिड के साथ इसका रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है, इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस होता है। एन जाकर अटैच होता है क्लोरीन के साथ, बना लेता है अपना नमक NaCl, टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं। और ये OH H के साथ जुड़ जाता है, ये बनाता है वाटर। तो ये एक बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बच्चों को भी आता है ये वाला करना। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम, जो कि हमारा टेबल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, और वाटर रिलीज़ होता है, वाटर बनता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब है दूसरे एसिड के साथ H2SO4।
तो अपना सोडियम पर होता है प्लस, इस पर होता है माइनस, इस पर होता है प्लस, इस पर होता है माइनस सल्फेट आयन पे। तो ये Na जुड़ जाता है सल्फेट के साथ, ये बना लेता है अपना सॉल्ट, और ये OH बना लेता है H के साथ मिलकर अपना वाटर। ये बैलेंस हुई भी है, ये लोग तुम लोग देख लेना, तुम्हें आता है बैलेंस करना। मैंने इनको बैलेंस नहीं किया है, मतलब ऐसे करके नहीं दिखाया। अब NaOH रिएक्ट करता है फेरिक क्लोराइड के साथ, दिस इज़ फेरिक क्लोराइड, सही है। अपन का बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH रिएक्ट करता है फेरिक क्लोराइड के साथ। अच्छा, इसे एक्वस फेरिक क्लोराइड कहा गया है, ये वाटर सोल्यूबल होता है, सही है, दिस वन फेरिक क्लोराइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी तुम लोगों को पता है, सही है। और ये फेरिक क्लोराइड है ना, Fe मीन्स आयरन, और ये है क्लोरेट, क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स, इस पर होता है -1। तो ये OH अपना इस पर फेरिक क्लोराइड का ये जो ये आयरन है ना, Fe मतलब आयरन, और ये Cl क्लोरीन, आयरन के ऊपर होता है +3 चार्ज, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया था, और इस पर होता है -1। और इसका तुम लोगों को पता है, ये अटैच होता है Cl के साथ, ये बना लेता है NaCl, सही है। और आयरन के साथ OH अटैच हो जाता है, और ये बना लेता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड। नाउ एल्यूमिनियम और जिंक के साथ रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो एल्यूमिनियम पर होती है +3, ठीक है। ये NOH जो है ना, NaOH, इसमें से सोडियम पर तो होती है प्लस, तो ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगा और इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस, सही है। और ये जो सोडियम है और ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और ये वाला मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे, दिस इज़ सॉल्ट, इसे बोलते हैं एल्यूमिनेट। अब जिंक के साथ रिएक्शन करता है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक की वैलेंसी होती है, जिंक पर चार्ज होता है +2, और ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी यहाँ पर। जिंक अपना सोडियम और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सोडियम, ये एक जिंकेट बना लेगा, और दिस इज़ ऑल्सो अ सॉल्ट। लास्ट रिएक्शन है यहाँ पर क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये करता है क्लोरीन गैस के साथ अपना रिएक्शन। तो इसके अंदर ये वाला मैकेनिज़्म नहीं होता कि जैसे अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ऐसे नेगेटिव है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, और इवेंचुअली जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये चार्जेस जो आपस में अट्रैक्ट होते हैं और ये जो 2 एटम्स आपस में जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, एक मैकेनिकली हो रहा होता है, तो इसमें ये वाला मैकेनिज़्म नहीं होता। तो इसको तुम लोगों को एग्ज़ाम में अगर आ जाए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रट्टा ही लगाना पड़ेगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ये जो अपन पढ़ रहे हैं जिसमें रिएक्शंस वगैरह, इसकी एक गलत बात, एक नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि इसमें रट्टा लगाना पड़ता है। बाकी जो होती है वो तुम्हें लॉजिक आनी चाहिए, जैसे प्लस और माइनस वाली, वो तुम बगैर देखे भी कर सकते हो, ये वाली तुम्हें याद करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें कोई मैकेनिज़्म नहीं फॉलो हो रहा, ये वाले कंपाउंड्स बन जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं, वो जो अपना कास्नर केल्नर सेल था उसके अंदर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता ना, तो ये वाला कंपाउंड बन जाता, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ सोडियम क्लोराइड, और सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, सही है। तो यहाँ पर कुछ यूजेस हैं अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड के, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ के सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, तो ये की इंग्रेडिएंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ में भाई, प्रोडक्शन में, डिटर्जेंट्स और सोप में, साबुन बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। हमारे जो साबुन बनते हैं, साबुन है, लक्स ले लो, डव ले लो, कोई सा भी ले लो, कोई सी भी कंपनी का ले लो, इसमें जो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है वो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है।
और डिटर्जेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा। डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट एक ऐसा अपना क्लीनिंग सब्सटेंस है, मतलब चीज़ों को, कपड़ों को धोने के लिए जो सब्सटेंस हम इस्तेमाल करते हैं, उस सब्सटेंस को बनाने के अंदर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है और की इंग्रेडिएंट है। दूसरा वन है, सेकंड वन है कि ये इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लीच में। ब्लीच जो होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ब्लीच क्या है। ब्लीच को बनाने के अंदर भी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। और ब्लीच के अलग तरह से और फ़ायदे हैं, तो क्लोरीन ब्लीच जो कि कॉमनली यूज़ होती है डिसइंफेक्टेंट के तौर पे और स्टेन रिमूवर के तौर पे। स्टेन रिमूवर मतलब दाग मिटाने वाले, स्टेन बोलते हैं हम दाग को। डिसइंफेक्टेंट मतलब टू किल जर्म्स, मतलब जरासीम वगैरह को मारने के लिए। ठीक है, अगला है, अब चूँकि ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन नेचर है इसकी, ठीक है, ये बेस है, बेसिक है एकदम, तो इसीलिए ये एक अफेक्टिव है अनक्लॉग करने में ड्रेन्स को। ड्रेन्स बोलते हैं अपना नाली वगैरह को, ठीक है। नालियों में जब कचरा वगैरह फंस जाता है, जैसे कुछ ऑर्गेनिक मैटर फंस गया पाइप वगैरह के अंदर नालियों में, ठीक है, तो उसको अनक्लॉग करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये करता है, काट देता है, ये ब्रेक कर देता है ऑर्गेनिक अपना मैटर को। अगला है, ये यूज़ होता है हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए। हैवी मेटल्स को कैसे रिमूव करने के लिए? देखो, हमारा वाटर होता है ना, वाटर के अंदर कुछ मेटल्स होते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं। अब अगर वाटर के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे ना, तो ये उन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके उनको क्या बना लेगा? एक मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। आपको पता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है उसके साथ वाटर के साथ क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम जब रिएक्ट करता है स्पेसिफिकली, तो जब वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, वो मेटल हाइड्रोक्साइड ना वो होता है अपना सॉलिड होता है। तो पानी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालने से वो अलग से सॉलिड पड़े हुए होंगे, तो पानी के अंदर से मेटल को रिमूव करने के लिए हम उस सॉलिड को निकाल लेंगे। अभी सॉलिड किस लिए बना? ये इसलिए बना कि हमने उसको पानी में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो ये इसीलिए हेल्प करता है कि पानी में जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको निकालने में ये मदद देता है। एडजस्ट करने में पीएच वाटर की। अब देखो, अगर वाटर के अंदर H+ आयन ज़्यादा हो गए, तो अगर NaOH को हम डाल देंगे ना, तो OH- आयन ही ज़्यादा कर देगा। और OH- आयन जो कंपाउंड रिमूव करता, और जो कंपाउंड मतलब देता हो, डोनेट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वो बेस होता है। तो बेसिक नेचर ही कर देगा और फिर पीएच को बैलेंस कर देगा, एंश्योरिंग। अच्छा, फिर इससे क्या होता है? क्लीन और सेफ़ वाटर हमें मिलता है, बिकॉज पीएच अगर डिस्टर्ब हो वाटर की तो फिर वो हमारे लिए हार्मफुल है। अच्छा, ये इस्तेमाल होता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं ऐसी चीज़ जिससे खाने को स्पॉइल होने से बचा सके। खाना जैसे ख़राब हो जाता है ना, सड़ जाता है जिसे कहते हैं, हमारे खाने के काबिल नहीं रहता, तो उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक वो ताज़ा रहे, मतलब अपनी रियल हालत में रहे। और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी कम करता है, यानी जब बैक्टीरिया आपस में इनकी रिप्रोडक्शन हो जाती है तो बैक्टीरिया नंबर्स में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये उसको कम भी करवाने में हेल्प करता है। और मोल्ड ग्रोथ भी ये प्रिवेंट करता है। मोल्ड क्या है? एक टाइप ऑफ फंगस है जो कि खाने में लग जाती है, देखा होगा, और इससे इन्हेंस होती है शेल्फ़ लाइफ किसी भी सर्टेन फूड प्रोडक्ट की। शेल्फ़ लाइफ क्या है? शेल्फ़ लाइफ मतलब कोई भी जैसा एक प्रोडक्ट है, अब उसकी कितनी लाइफ है, मतलब कितना टाइम तक वो ठीक रह रहा है, तो ये उसकी शेल्फ़ लाइफ को इम्प्रूव करती है, इन्हेंस करती है, अच्छा करती है। अब आगे देखते हैं, लास्ट 2 पॉइंट्स हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूटिलाइज़ होता है अपना कैनिंग प्रोसेस में, ताकि आउटर स्किन रिमूव की जाए फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, ताकि सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। अब व्हाट इज़ कैनिंग प्रोसेस? होता क्या है कि फूड जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, फूड जैसे एक प्रोसेस होता है जिसे हम कैनिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है? फूड को प्रिजर्व करने के लिए जैसे एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, जैसे कि उन्हें पील किया जाता है, वो जैसे उनके छिलके होते हैं उन्हें उतारा जाता है, उन्हें कट किया जाता है, उन्हें फिर ऐसा रखा जाता है कि वो लंबे टाइम तक रह सकें, ठीक है, ये कैनिंग प्रोसेस होता है। अब कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनको पील करना मुश्किल होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? उसे इतना नरम कर देता है कि उसे उतारना, उसकी स्किन को हटाना आसान हो जाता है।
तो ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिससे कैनिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लास्ट वन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेपर मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी, जहाँ पर पेपर बनाया जाता है, जहाँ पर ये पल्पिंग वुड फाइबर्स के लिए इस्तेमाल होता है और रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए। अब देखो, तुम अगर नेट पर सर्च करोगे ना कि पेपर किस तरह बनता है, तो तुम्हें दिखाया जाएगा कि ये सेल्यूलोज से बनता है। यानी जैसे प्लांट होता है, इसकी जो स्टेम होती है, इसमें होता है फाइबर, और इसमें स्पेशली होता है एक मटेरियल जिसे हम लिग्निन कहते हैं। ये फाइबर को ऐसे स्ट्रॉन्गली अपने अंदर, तुमने बायो के अंदर जैसा मैंने बेसिक पढ़ाई थी उसमें पता भी होगा, इसकी वजह से, लिग्निन की वजह से इसका जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है स्टेम वाला, वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है। जैसे कि पेड़ है, उसकी अपना वो जो ब्राउनिश होती है स्टेम होती है उसकी, कितनी रिजिड होती है वो किस लिए होती है? क्योंकि इसमें लिग्निन होता है। तो पेपर मेकिंग में पल्प बनाया जाता है, मतलब वो जो फाइबर होता है उसका पल्प बनाया जाता है। उसको ऐसे नेट पर तुम देख भी सकते हो, एक ऐसा मिक्सचर ऐसा हो जाता है जिसके अंदर ना पानी के साथ साथ वो बिल्कुल ऐसे भुरभुरा सा ऐसा वो बन जाता है, नरम मुलायम सा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो रिजिड वो होता है ना, स्टेम होती है, उसकी रिजिडिटी को कम करने में हेल्प करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए फिर पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में हेल्प मिलती है। नाउ इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का ये वाला फॉर्मूला है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है भाई? ब्लीच हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कि जो कलर को रिमूव कर सके। जैसे मम्मा वाले अगर कोई ब्लीच भी यूज़ करते हैं हाथों पर, तो उससे क्या होता है, जो उनके हाथों का ब्लैक कलर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल लाइट कलर के अंदर। वो कलर को काट देता है, एकदम कलर को रिमूव कर देता है और कलर बिल्कुल लाइट बन जाता है। वो उनकी स्किन के साथ मैच करने लगता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि हाथों पर वैक्स करवाइए, ठीक है। गोल्डन हो जाते हैं बाल, तो बालों का कलर ब्लैक से गोल्डन हो जाता है। अब ये कलर रिमूव करने का काम किसने किया? ब्लीच ने किया। ब्लीच के अंदर एक आता है अपना एक्सेलरेटर आता है, वो ब्लीच पाउडर ही होता है और ज़्यादा काम का वही होता है। उसी की वजह से जब उसको अप्लाई करते हैं, एक एप्लीकेशन के लिए ना एक क्रीम टाइप भी दी जाती है, उसमें ये एक्सेलरेटर डाला जाता है और जितना ज़्यादा एक्सेलरेटर डालोगे उतना ही अपना असर करेगा ब्लीच पाउडर। फिर उससे क्या होता है, अपना हाथ का कलर चेंज हो जाता है, वो हाथों के बालों का कलर, सॉरी। तो ये वो वाली ब्लीच होती है और ये वो वाली ब्लीच होती है जो जैसे दाग वगैरह कपड़ों पर काफ़ी ऐसे हो जाते हैं, कुछ जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए भी ब्लीच पानी इस्तेमाल किया जाता है। उससे क्या होता है, उससे कलर जो होता है ना बिल्कुल मिट जाता है और वो जो दाग होता है वो भी मिट जाता है बिल्कुल। तो ये कलर को काट देता है एकदम। ब्लीच पाउडर अपना ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पता है कि ब्लीच पाउडर को हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। ये केमिकल कंपाउंड है जो कि वाइडली यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा इसके इस्तेमाल आते हैं और ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल होता है, मतलब कलर को काटने के लिए, और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ होता है, मतलब जर्म्स को किल करने के लिए। अच्छा, कमर्शियली हम देखें ना तो इसको एक सेल के थ्रू स्ट्रक्चर है, ये हेसन-क्लेवर प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, एक कंपाउंड है अपना जिसको हम स्लेक्ट-लाइम कहते हैं, उससे और क्लोरीन, इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाता है, इन दोनों को इसमें डाला जाता है इस प्रोसेस के अंदर हेसन-क्लेवर में, और इससे बनती है अपना ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। तो कैसे बनती है हम देख लेते हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर की, सही है, और कमर्शियली इस तरह बनाया जाता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये वाला क्लोरीन गैस का तो हमको पता है, हम इससे बिल्कुल अवेयर हैं। व्हाट इज़ दिस? ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये कुछ इस तरह दिखता है, मैं अभी पिक्चर ऐड करती हूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है स्लेक्ड लाइम जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये इस तरह का कंपाउंड होता है, इसको उस प्रोसेस के अंदर ऊपर से डाला जाता है। अच्छा, लिखा हुआ है कि ड्राई स्लाइड लाइम डाला जाता है, स्लेक्ट लाइम, इसे कह रहे हैं स्लेक्ट लाइम। तो वो ये होता है, और इसको हम स्लेक्ट लाइम को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई फॉर्म में डालते हैं, मतलब ये इसी फॉर्म में होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है इसके अंदर। अच्छा, पेस्ट नुमा नहीं डालते हम इसको। देखो ये कौन सा वाला खुल गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेसन-क्लेवर प्रोसेस के अंदर, हेसन-क्लेवर नहीं, काफ़ी ज़्यादा
आगे चले गए हम लोग। तो अज़ान हो रही थी, मैंने स्टॉप किया। अब हम किधर थे? ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था। तो क्लोरीन गैस का अपन को पता है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लेट लाइम कहते हैं। अब ये होता है पाउडरी फॉर्म के अंदर और अपना ये होती है गैस फॉर्म के अंदर, ठीक है, क्लोरीन गैस, सही है। अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है उस हेसेन-क्लेवर प्रोसेस का। होता क्या है, इसमें ऊपर से स्लेट लाइम डाला जाता है और दिस इज़ द ओपनिंग, दिस इज़ कॉल्ड होपर, सही है। और नीचे से डाला जाता है क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस काफ़ी डेंसिटी इसकी कम होती है, तो ये इवेंचुअली ऊपर चली जाती है, ठीक है। और ऊपर से आ रहा होता है अपना स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि पाउडरी फॉर्म में होता है। ये जब यहाँ पर जाता है तो ये इसके अंदर जो ये कट्स लगे हुए हैं, ब्लेड्स लगे हुए हैं ऐसे, ये ना यूँ करके ऐसा रोल होता है ऐसे करके। तो स्लेट लाइम आ रहा होता है, नीचे से क्लोरीन गैस आ रही होती है और ये ब्लेड इसके मूव कर रहे होते हैं, यूँ इस तरह ऐसे मूव कर रहे होते हैं। कैसे दिखाऊँ मैं? बस ऐसे यूँ करके ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। उससे क्या होता है, स्लेट लाइम और ये क्लोरीन गैस आपस में मिक्स हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, ब्लीच बनाते हैं, अपना ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, जो कि यहाँ पर ऐसे 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 करके नीचे आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर अपना। तो ये दोनों मिलकर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो कमर्शियली मतलब जैसे इंडस्ट्री के अंदर ये प्रिपेयर किया जाता है हेसेन-क्लेवर प्रोसेस के थ्रू। इसमें ड्राई स्लेट लाइम ली जाती है, उसको फेड किया जाता है हेसेन-क्लेवर प्लांट के अंदर अपर साइड से, जो अपर सिलेंडर होता है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर से यहाँ पर इसमें फीड किया जाता है, फेड किया जाता है, डाला जाता है। और ये स्लेट लाइम आगे बढ़ता जाता है और ये रिवॉल्व किया जाता है उन ब्लेड्स की वजह से, रोटेट करते हैं वो जो। और क्लोरीन गैस नीचे से पास की जाती है लोअर सिलेंडर से, जो कि राइज होती है, मतलब ऊपर चली जाती है वो अपर सिलेंडर तक और रिएक्ट कर जाती है स्लेट लाइम के साथ। फिर क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जॉक सा बात। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिर्फ रिटर्न लिखा हुआ होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर रिएक्शंस कुछ देखने को मिलेंगे फजूल से, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ब्लीचिंग पाउडर देखने में कैसा होता है, वाइट अपीयरेंस होती है इसकी, पाउडरी नुमा होता है ये। अच्छा, इसकी डिस्टिंक्ट क्लोरीन वाली ऑर्डर होती है, ऑर्डर मतलब स्मेल। क्लोरीन की अगर आपने कभी स्मेल की हो तो उसकी बू उसकी तरह होती है। अच्छा, ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखें कि अगर हमारा ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करे पानी के साथ और एसिड के साथ तो क्या बनाता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जब इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो ये बनाता है एक हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड ये है, दिस वन इज़ हाइपोक्लोरस एसिड और ये अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। जब ब्लीचिंग पाउडर को डिज़ोल्व किया जाता है वाटर के अंदर, इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। हाइपोक्लोरस एसिड क्या है, एक वीक एसिड है जो कि ब्लीचिंग और सैनिटाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इसका एसिड के साथ रिएक्शन होता है, एसिड अपना है ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो Cl जाता है अपना क्लोरीन के पास, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और वाटर रिलीज़ होता है और क्लोरीन गैस अपना अलग हो जाती है। यहाँ पर यूजेस हैं अपना ब्लीचिंग पाउडर के, ये स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर के तौर पे यूज़ होता है। स्टेरिलाइजेशन हम कहते हैं टू किल जर्म्स, ठीक है। वाटर के अंदर अगर जरासीम को हमने मारना है तो हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। और सेकंड वन है ये ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लिनन और पेपर की तरह पेपर के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड वन है ये हमारा इस्तेमाल होता है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस के अंदर भी। अब देख रहे हो, अगर हमने कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का अगर हमने जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाया ना, तो हमारे पास क्लोरीन गैस भी बन रही है। लास्ट के अंदर हमारे पास है ये अपना एक टेबल है, इसके अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के फंक्शंस लिखे हुए हैं, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, अपना मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉमन सॉल्ट है हमारा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और पोटेशियम नाइट्रेट है। तो उल्टे सीधे पढ़ लेते हैं हम, हमें कौन सा किसी ने रोका है। पोटेशियम नाइट्रेट तो अपना ये फायरवर्क्स में इस्तेमाल होता है और फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र क्या है, अपना खाद है
जिससे ज़मीन ज़खेज़ हो जाती है। फायरवर्क्स क्या है? फायरवर्क्स तुम लोगों को पता है, जो आतिशबाज़ी वगैरह होती है उससे पटाखे बनते हैं इससे, ठीक है। कॉमन सोल्ट तुम लोगों को पता है क्या होता है? कॉमन सोल्ट जिसे हम टेबल सोल्ट कहते हैं, जो घर में आमतौर पर हमारा नमक इस्तेमाल होता है, ये एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होती है। तो ये रॉ मटेरियल है और ये बनाने में, सिंथेसिस मतलब बनाना, वेरियस केमिकल्स हैं हमारे पास, कुछ काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जैसे कि सोडा ऐश। ये क्या है? वैसे मैंने नोटिस किया मेरी आवाज़ ना, जैसे मेरी टोन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हो रही है ना, तो तुम लोग इस स्पीड कम करके देख लिया करो, स्लो कर लिया करो स्पीड को। तो व्हाट इज़ सोडा ऐश? ये होता है अपना एक कंपाउंड Na2CO3, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अपना NaCl यानी कॉमन सॉल्ट से ये भी बनता है, कॉस्टिक सोडा भी बनता है, इसका तो तुम लोगों को पता है, क्लोरीन गैस भी बनती है। अच्छा, ये एक वाइटल रोल प्ले करती है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये किसमें? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है ये तुम्हें पता चलेगा बायो के अंदर, अभी मैं नहीं पढ़ाई, मेरी मर्जी। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला इतना बड़ा है तुम लोगों को याद करने में मौत आएगी। ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में ग्लास की। ग्लास कौन सा है? जैसे ये विंडो बनती है ना, जैसे ये वाला ग्लास, जिससे ग्लास वाले जैसे जार बनते हैं, कांच की बोतल बनती है, वो वाला ग्लास, उसकी मैन्युफैक्चर होती है। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कौन करता है? वॉशिंग सोडा। और ये सोप बनाने में भी इसका हेल्प करता है। और बोरेक्स अपना एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, बल्कि छोड़ो नहीं लिखती, फ़ायदा। और ये लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, मतलब कपड़े वगैरह धोने के लिए। बेकिंग सोडा ये बेकरीज़ में इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा, फूड आइटम्स को बनाने के लिए, बेकरी आइटम्स को बनाने के लिए। मैग्नीशियम देखें, ये मसल कंट्रैक्शन में इसका काम होता है। और ये तुम लोग ना बायो के अंदर भी पढ़ोगे। और इससे बोन्स और हार्ट का जो फंक्शन होता है वो मेंटेन होता है। कैल्शियम ये एसेंशियल होती है अपना टीथ और बोन की ग्रोथ के लिए, बोलते हैं ना कैल्शियम की कमी हो रही है। सो ये वाले तमाम हो गए। पीछे चलते हैं, सोडियम और पोटेशियम से क्या होता है भाई? पीएच लेवल बैलेंस होता है बॉडी के अंदर। अब कैसे होता है वो मैं नहीं बता रही, वो हम पढ़ेंगे बायो के अंदर अपना ये जो कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है ना, जब हम उस पर आएंगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई ये सोडियम और पोटेशियम का क्या काम है। ये आयंस होते हैं अपना, इनका बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है, एब्जॉर्प्शन में भी काम होता है इनका न्यूट्रिएंट्स की। और सोडियम से क्या होता है? इससे अपना फ्लूइड, जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो मेंटेन होता है इनसाइड और आउटसाइड। अगेन ये तुम्हें पता चलेगा बायो के अंदर। तो 1.4 यहाँ पर ख़त्म होती है, कैसे तैसे करके हमने इसको ख़त्म कर ली है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग 1.5 को देखेंगे। तो इसमें कुछ अगर रह गया हो, समझ नहीं आया हो, दिमाग में खटक रहा हो कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं आ रही, विदाउट एनी हेजिटेशन तुम लोग पूछ सकते हो। तो मैं चलती हूँ भाई, रुकिए मैं क्या करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।